हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 2 में सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बट आपको पता होगा कि सर सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस है, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस बनाना ना, एक तो क्वेश्चंस 2 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना। हमको क्या करने को बोल रहा है सर कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है ना, उसको आप आई मान लो। तो लेट सर आई इक्वल टू हो जाएगा आई इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। कैसे आप इंटीग्रेट करिएगा, सबसे पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर में हम इसको ब्रेक कर देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आप ब्रेक कर दिए तो क्या लिखेंगे सर, इंटीग्रेशन का साइन होगा और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए का मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 2 और ए मीन्स आपका रूट एक्स होगा और बी मीन्स कितना 1 बाय रूट एक्स। क्लियर है ना। और पूरा का डी एक्स है तो आप डी एक्स लिख दो। अब देखो ये रूट एक्स कट जाएगा तो आई इक्वल टू आप लिख सकते हैं, देखो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सर एक्स होगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स और माइनस हो गया 2 इंटू डी एक्स। क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो एक्स को आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू और 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग एक्स लॉग मोड एक्स लिख सकते हैं और माइनस 2 कांस्टेंट है और ना और डी एक्स को इंटीग्रेट कर सर एक्स और प्लस सी। तो ये आपका हो गया आंसर है ना। तो क्या किया, पहले हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए फिर उसको इंटीग्रेट कर दिए। क्लियर है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है, ठीक ना। तो मैंने आपको बताया था सर ऑर्डर किसको बोले, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका आपको सिर्फ ऑर्डर लिखना, तो ऑर्डर लिखना और साथ ही साथ आपको डिग्री लिखना है ना। ऑर्डर लिखना और क्या लिखना, डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको कितना 2 है, तो आप देखो 2 इसमें हम लोग को डिग्री लिखना, डिग्री नॉट डिफाइन होगा क्योंकि सर इसमें जो डेरिवेटिव है ना वो एंगल में दिया हो, जबकि पोलिनोमियल में होना चाहिए। तो डिग्री आपका क्या होगा सर, नॉट डिफाइन है ना, नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का आपको इस डायरेक्शन में वेक्टर में आपको क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना। ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो जी, जो वेक्टर आपको दिया हुआ ना उसको हम लोग ए वेक्टर मानते हैं। लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना, यूनिट वेक्टर। तो ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा सर, वेक्टर ए डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए यूनिट वेक्टर है ना इक्वल टू ए वेक्टर क्या, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ते हैं। तो ए क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय, इसको आप लिख सकते हैं सर अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा, कितना आ जाएगा। ए यूनिट वेक्टर जो आपका आएगा सर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, रूट 3 लिख सकते हैं आप। तो इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, 1 बाय रूट 3 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 3 जे कैप माइनस 1 बाय रूट 3 के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया गिवन वेक्टर का जो दिया हुआ उसी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर हम निकाल लिए। 1 बाय रूट 3 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 3 जे कैप माइनस 1 बाय रूट 3 क्या के कैप है ना। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमको कह रहा है सर लेमडा का वैल्यू बताइए जब सर ये दोनों वेक्टर जो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक ना। चलिए तो आपके पास देखो सॉल्यूशंस में इसका करूँ तो गिवन में आपका दिया हुआ, गिवन में 2 वेक्टर्स आपका दिया हुआ ना, गिवन में 2 वेक्टर्स आपको दिया हुआ। गिवन ए वेक्टर क्या 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप और बी वेक्टर क्या आई कैप प्लस लेमडा जे कैप माइनस 3 के कैप। और ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है सर, दोनों जो आपस में है ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी
इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, है ना। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यदि ऐसा होता सर तो देयरफॉर हम लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। यदि ए बी पर परपेंडिकुलर है तो इसका ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा 0, या फिर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर हम लोग बोल सकते हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। दिस सिंपल है। ए डॉट बी आप निकालो, है ना, निकाल सकते हैं ना। इसका स्केलर कंपोनेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना। डॉट बी आप निकालने के लिए सीख लो। यदि मान लीजिए सर आपको ए वेक्टर मैं सपोज करता हूँ सर, ए वेक्टर आपके पास क्या a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और बी वेक्टर आपके पास यदि ऐसा सोचो सर a2 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस c2 k कैप है, और आपसे कहता है कोई a डॉट बी निकालो ना। फाइंड a डॉट बी कैसे निकालते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, इस टाइप से हम लोग डॉट निकालते हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, है ना। तो ये आपका डॉट निकलता है, इस टाइप से आप डॉट निकाल सकते हैं। तो यहाँ बताओ तो a1 a2 करेंगे तो क्या होगा 3 × 1 तो 3 लिख सकते हैं, और प्लस होगा सर लेमडा, और माइनस माइनस प्लस होगा ना प्लस 6, और इज इक्वल टू 0। हमको किसका वैल्यू निकालना, लेमडा का वैल्यू निकालना। तो दिस सिंप्लाइज लेमडा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं सर, लेमडा इक्वल टू कितना है -9, तो लेमडा इक्वल टू -9। और ये मैंने आपको बता दिया कि सर यदि दो वेक्टर आपका दिया हुआ तो उसका डॉट हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी आपको बता दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे सर इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड के साथ इक्वल एंगल्स बना रहा है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा सो हमको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक ना। चलो मैं इसका सॉल्यूशंस करता हूँ। देखो यदि कोई लाइन है जो कि एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाता है वाई एक्स के साथ जेड एक्स के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, वाई एक्स के साथ जो एंगल बनाता है बीटा, और जेड एक्स के साथ जो एंगल बनाता है उसको गामा, है ना। तो यहाँ क्या अल्फा बीटा गामा आपका क्या है सर, वो जो एंगल बना रहा है उसको, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या गामा। क्लियर है। अच्छा ये सर कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा होता है ना, उसी को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। एल एम एन से भी डोनेट करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर इसका डायरेक्शन कोसाइंस भी बराबर होगा, इसका मतलब सर कॉस अल्फा इक्वल टू होगा सर कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। ये सब क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक सर हम लोग रिजल्ट जानते हैं, वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू होता है वो कितना, तो 1। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू हम कितना आता है 1 आता है। आप लिख सकते हैं दिस सिंप्लाइज कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बीटा को भी आप कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो क्योंकि आपस में सेम है, और प्लस इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। देखिए यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, आप क्या लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा का यदि वैल्यू आप निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना 1/3। आप सर कॉस अल्फा का वैल्यू यदि आप निकालेंगे, कॉस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो सर प्लस माइनस 1/√3 होगा ना, प्लस माइनस 1/√3, ठीक ना। इसका मतलब सर कॉस अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आएगा। तो कॉस बीटा का वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3, कॉस गामा का वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√3, है ना। और ये सब क्या सर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, है ना, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस लिख देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होगा बताइए तो सर प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। मतलब तीनों डायरेक्शन जो कोसाइंस होगा आपस में क्या होगा इक्वल होगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर। देखो 6 नंबर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस का भी डायरेक्शन कोसाइंस हमको निकालने बोल रहा है, वाई एक्सिस का भी और जेड एक्सिस का। मतलब इसमें 3 ठो क्वेश्चन है, ठीक ना। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए यदि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आप देखते हैं, सपोज करो ये मैं कुछ पल के लिए इसको एक्स एक्सिस में कह रहा हूँ, वाई एक्सिस कह रहा हूँ, जेड एक्सिस कह रहा हूँ, और ये और जेड, है ना। ये तीनों जो
एक्सिस है ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब सर एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। आप कहीं से देखें सर इसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, ये दोनों का बीच का जो एंगल बनेगा सर 90 डिग्री, और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर है ना। हमको क्या रहा सर कि एक्स, और आपको मान लेते सर कि आप कोई भी लाइन है या फिर कोई भी एक्सिस है, यदि आप एक बात और भी समझोगे कि सर एक्स एक्सिस में कुछ पल के लिए पहले मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ ना, एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ, सपोज करो सर ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ एक लाइन, सोचो सर एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस मतलब एक्स खुद के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 0 डिग्री, एक्स एक्सिस वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के एंगल जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बना है 90 डिग्री। ठीक ना। तो हम लोग सर यदि कोई भी एक्स एक्सिस का आपको डायरेक्शन को साइंस निकालना है ना, डायरेक्शन को साइंस निकालना, तो हम देखेंगे सर कि वो जो जिसका डायरेक्शन को साइंस आपको निकालना है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई के साथ कितना एंगल और जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है। तो वो मान लीजिए सर एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्शन को साइंस बोलते हैं। ठीक ना। तो पहला नंबर में हम लोग क्या करेंगे सर कि पहला यदि मैं 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बोला कि एक्स एक्सिस का भी डायरेक्शन को साइंस निकालना, वाई एक्सिस का भी डायरेक्शन को साइंस निकालना और जेड एक्सिस का भी डायरेक्शन को साइंस निकालना, तो हम लोग पहला नंबर लिखेंगे सर कि डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्स एक्सिस है ना, डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। बताइए इसमें यदि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस का बात करिएगा, देखो अल्फा का वैल्यू क्या होगा सर, अल्फा एक्स एक्सिस का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाला, तो एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बनाएगा, तो बोलिए सर 0 डिग्री बीटा मतलब वाई एक्सिस साथ एंगल कितना बना रहा है ये, तो 90 डिग्री, एंड गामा सर वाई जेड एक्सिस साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये भी 90 डिग्री। हमको सर डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, मतलब एल एम एन चाहिए है ना, एल चाहिए, एल आप क्या जानते हैं सर कॉस अल्फा, तो कॉस हो गया अल्फा बोले 0 डिग्री, तो ये हो गया 1 है ना। फिर एम निकालना, एम मतलब सर कॉस बीटा, और कॉस बीटा मतलब यहाँ कितना 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू जानते हैं कितना सर 0 होता है। एन कॉस गामा और कॉस गामा सर हो गया 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना 0। मतलब एक्स एक्सिस का यदि आप डायरेक्शन को साइंस आप जानना चाहते हैं तो डायरेक्शन को साइंस कितना हो जाएगा सर 1 0 0। ठीक है। दूसरा नंबर में हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस का हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकालना जा रहा है। तो इसमें अल्फा बताइए, अल्फा मतलब सर वाई एक्सिस एक्स के साथ एंगल कितना बना है, तो 90 डिग्री, बीटा कितना हो जाएगा, बीटा आप बता सकते हैं 0 डिग्री है ना, और गामा जेड एक्सिस के साथ वाई एक्सिस कितना एंगल बना है, तो 90 डिग्री। तो आप एल निकाल सकते हैं ना, एल कॉस अल्फा, डायरेक्शन कोसाइंस हम बोल रहे हैं, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है, तो यहाँ सर होगा कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। फिर आप निकाल सकते हैं एम मतलब सर कॉस हो गया आपका कितना बीटा, और कॉस बीटा मतलब कॉस 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। और आप निकाल सकते हैं सर एन कॉस गामा, और कॉस गामा सर कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन को साइंस आप देखिएगा तो क्या 0 आ गया, 1 आ गया, और क्या आ गया 0। और फिर हम लोग नेक्स्ट में किसका निकालेंगे सर डायरेक्शन को साइंस, जेड एक्सिस का ना। तो हम लोग सर जेड एक्सिस का डायरेक्शन को साइंस निकाल लेते हैं। डायरेक्शन को साइंस हम लोग किसका निकालेंगे, जेड एक्सिस का। ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ डायरेक्शन को साइंस ऑफ जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस का हम डायरेक्शन को साइंस निकाल रहे हैं। तो बोलो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा इक्वल टू है ना, मतलब एक्स के साथ वो एंगल कितना बनाएगा, तो आप बोलिए सर जेड एक्सिस 90 डिग्री, और बीटा कितना होगा 90 डिग्री, और गामा खुद अपने एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा सर 0 डिग्री। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, एम मीन सर कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, कॉस हो जाएगा सर 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वाला 0। एन बात किए सर कॉस बीटा, और कॉस बीटा कॉस हो जाएगा सर आपका 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 0, 90 डिग्री वाला 0। और लास्ट में आपका लिखना सर एल हो गया, एम निकाल दे रहा हूँ है ना, ये हो गया बाबू, ये दोनों एल एम, ये एल निकाल दिए और ये एम है ना, एल और एम है, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस होता,
और लास्ट में आपको निकालना एन। एन मतलब हो गया सर कॉस गामा, और कॉस गामा मतलब कॉस आपका 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1 होता है। तो वाई एक्सिस का दिया, अब जेड एक्सिस का दिया डायरेक्शन कोसाइन आप देखेंगे तो क्या आ गया 0 0 1। ठीक है, क्लियर, ये समझ गए है ना। तो सबसे पहले हम लोग सर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकाले, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का सेपरेटली हम लोग तीनों का निकाल लिया डायरेक्शन कोसाइन है ना। ये तीसरा नंबर हम लोग जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाले। चलो हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्या रहा सर, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना, जबकि इफ लिख रहा 2 पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 और पी ए बाई बी आपका दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू का दिया, ठीक ना। सबसे पहले मैं आपको लिखता हूँ गिवन में क्या है वो चीज़ आप देख लो, फिर हम सर जिसका निकालना वो मैं निकालूँ। देखो 2 PA इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13 दिया है ना। तो यहाँ से जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, PA का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, PB का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा सर PA बाई बी का वैल्यू हम लोग को कितना दिया, 2/5 है ना। इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है सर, PA इंटरसेक्शन B और डिवाइड बाई PB इज इक्वल टू होगा सर 2/5। आपको क्या निकालने बोल रहा है, PA इंटरसेक्शन B है ना, सबका वैल्यू आप रख दो। आप सर इसका लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B और डिवाइड बाई PB का वैल्यू कितना दिया 5/13, तो आप लिख देना 5/13 इज इक्वल टू 2/5। आपको किसका वैल्यू निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या PA इंटरसेक्शन B का निकालना है। कैसे आप निकालेंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 2/5 है और इंटू है ना, इंटू आप क्या लिख सकते हैं 13/5 हो जाएगा, क्या होगा 5/13 ना। कि देखो यहाँ क्या होगा ना, ये देखो सर ये तो ऊपर चल जाएगा ना, ये आपका सर डिवाइड में था, डिवाइड में तो आपका मल्टीप्लाई में होगा, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक ना। ये 5 कैंसिल होगा, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर आप लिख सकते हैं 2/13 बराबर कितना होगा 2/13। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप समझेंगे है ना। और ये आपका 7 क्वेश्चंस दिया हुआ, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस दिया हुआ, आपको 5 क्वेश्चंस ही बनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।